हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग। आशा है आप सब लोग ठीक होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। तो आज हम बात करेंगे गुरु जसनाथ जी के बारे में। संत जसनाथ जी के बारे में हमारा संत एवं संप्रदाय टॉपिक है जो चल रहा था, और हमने निर्गुण भक्ति परंपरा के प्रथम संत हमारे गुरु जी झामो जी के बारे में चर्चा की थी। तो उस झामो जी के बारे में चर्चा की थी तो वो मैं थोड़ा आपको रिकीप करवा देता हूँ कि झामो जी के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा था। तो झामो जी का जन्म हुआ था 1451 भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को पिंबासर ग्राम नागौर में। पिता का नाम लोहट जी था, माता का नाम हंसा देवी था, बचपन का नाम धनराज था। जाति राजपूत, गोत्र पंवार थे। उनकी अवतार कृष्ण का अवतार विष्णु का अवतार माना जाता है। उन्हें विश्व का प्रथम वैज्ञानिक पर्यावरण वैज्ञानिक झामो जी को माना जाता है। हमारे गुरु जी को उनकी शरण में 6 शासक आए थे: सिकंदर लोधी, मोहम्मद खां, शातल देव, जैत सिंह, दूधा रावण सांगा जो मेवाड़ के शासक थे। और झामो जी के जो प्रमुख ग्रंथ थे वो थे शबदवाणी, विष्णोई धर्म प्रकाश, जम्ब सागर, जम्ब संहिता, गीता, जिसको हमने जम्ब संहिता मतलब विष्णोई धर्म का 5वां वेद व 19वां पुराण माना जाता है। उनके जो उपदेश होते हैं वो जमवाणी गुरुवाणी कहलाई, उपदेश सतल साथरी कहलाई। तो अब ये था उनकी मोटी मोटी मतलब रिकेप झामो जी का, मोटी मोटी बातें। अब हम बात करेंगे गुरु जसनाथ जी के बारे में, संत जसनाथ जी के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं संत जसनाथ जी। संत जसनाथ जी का जन्म दोस्तों 1482 ईस्वी का कतरियासर बीकानेर में हुआ। कार्तिक शुक्ल अपने 11 को, जिसको अपने देव उठनी 11 इसमें जो उनके गुरु थे वो गोरखनाथ थे। और उन्हें जो शिक्षा हुई थी वो 12 वर्ष की आयु में गोरख मालिया स्थान बीकानेर में पूर्ण हुए थे। पिता का नाम हमीर, माता का नाम रूपा थी। उनकी जो मंगेतर पत्नी थी उसका नाम कल्लल दे था। बचपन का नाम जसवंत, जाति जाट, गोत्र जानी थी इनकी। जब जसनाथ जी के बारे में अपने चर्चा करते हैं, सिकंदर लोदी ने जसनाथ जी को 500 बीघा जमीन दी जिसे बाड़ी कहते हैं। इस जसनाथ जी की झामो जी से मुलाकात 1500 ईस्वी बीकानेर में हुई थी। और जसनाथ जी की आराधना में जो अग्नि नृत्य आयोजित किया जाता है, इस अग्नि नृत्य के मतलब पीछे की कहानी ये मानी जाती है कि जब जसनाथ जी महाराज छोटे थे तो उनकी जो पिता में हमने इनकी माता थी रूपा दे, तो ये क्या थे मतलब सर कहते हैं कि थोड़ा सा मतलब शरारती होने के कारण इनकी जो माता जी थी, इन्होंने इनको सिगड़ी सिगड़ी समझते हैं जो घरों में अपने चूल्हा होते हैं, उससे इस जसनाथ जी संत जी को बांध दिया था गुरु जी को। तो अब जब उन्होंने देखा कि कुछ देर बाद में कि लल्ला को संभाले, कहीं वो जल ना गया हो, कहीं बैठा है क्या ठीक ठाक से, तो कहते हैं कि जो अंगारे थे चूल्हे के अंदर, उस शिरडी के अंदर अंगारे थे, उनके बीच में जसनाथ जी बैठे थे और खेल रहे थे। तो माँ एकदम मतलब एकदम चकित रह गई और बाहर निकाला और देखा कि कहीं तक छोटा भी घाव तक नहीं था। तो तभी से ये जसनाथ जी की आराधना में अग्नि नृत्य आयोजित होता आ रहा है। ये पुरानी कथा मानी जाती है। इनके बारे में भक्ति के साधना पर योग पर बल दिया। एक होता है योगा और एक होता है योग। योगा तो वो होता है जो अपनी सुबह सुबह कुछ लोग करते हैं, आप लोग करते होंगे, अपने जो करते हैं सुबह सुबह, उसको योगा कहते हैं। और योग होता है जो शिव भगवान की तीसरी आंख थी वहाँ पर अपनी सारी इंद्रियों को वश में करके ध्यान केंद्रित करना, इसको योग कहते हैं। तो भक्ति के स्थान पर योग पर भी बल दिया था इन्होंने। 24 वर्ष की आयु में बाड़ी में आश्विन शुक्ल सप्तमी को समाधि ले ली थी। 24 वर्ष की आयु थी तभी वो बाड़ी क्या थी, सिकंदर लोदी ने 500 बीघा जमीन दी थी, वहाँ पर ली थी समाधि। अपने आश्विन शुक्ल सप्तमी को कतरियासर बीकानेर में समाधि है जो ले ली थी। बाड़ी के निकट आश्विन शुक्ल अष्टमी को कल्लल दे ने समाधि ले ली। बाड़ी के निकट आश्विन शुक्ल अष्टमी को जो कल्लल दे थी उसने समाधि ले ली थी, जो उनकी माता जी थी। अब अपने बात करेंगे जसनाथी संप्रदाय के बारे में। अब अपने बात करेंगे जसनाथी
संप्रदाय के बारे में। तो जसनाथी संप्रदाय, इनकी जो संस्थापक थे वो जसनाथ जी ही थे, अपने को नाम से ही पता है। और इनकी जो स्थापना है वो 1504 ईस्वी में। इनकी जो प्रधान पीठ है जसनाती संप्रदाय की वो कतरियासर बीकानेर में है। इस नियम के कुल 36 नियम है। अपने नियम बात करें तो कि अपने क्या नाम मतलब इनमें यही थे कि सुबह जल्दी उठो, स्नान करो प्रतिदिन, और पेड़ पौधों को रक्षा करो, पेड़ पौधे मत काटो, वन्य जीवों की रक्षा करो। ये इनके मोट बड़े बड़े नियम हैं, वो नियम थे, यही मुख्य नियम थे। वैसे एग्ज़ाम में नियम नहीं पूछे जाते हैं, आपको इतना ही ध्यान रखना है कि जसनाती संप्रदाय के कुल कितने नियम थे, 36 नियम थे। जबकि विश्नोई संप्रदाय के कितने नियम थे, 29 नियम थे, 29, जिनके विश्नोई का शाब्दिक अर्थ 29 है ना। जसनाती संप्रदाय तो अपने इनकी जो पवित्र माना जाता है उसमें खेजड़ी वृक्ष माना जाता था। इसमें जो पवित्र है वो मोर पक्षी को और जाल वृक्ष को माना जाता है। विश्नोई संप्रदाय में पवित्र किसे माना जाता था, खेजड़ी वृक्ष माना जाता था, जो बीकानेर के झंडे में अंकित है, जिसे माट्टो कहते हैं ना। अब पवित्र है जो अपना जसनाती संप्रदाय वो मोर पक्षी और जाल वृक्ष कहलाता है। इसमें गले में ऊन का काला धागा, जसनाती संप्रदाय हो गले में ऊन का काला धागा रखता है। जबकि आजकल के युवतियाँ अपने बाएं पैर में भी काला धागा रखते हैं। वो कौन से संप्रदाय का है गुरुजी? तो वो पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव है, वो कोई संप्रदाय में नहीं है, वो हमारे पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव है। जबकि जसनाती संप्रदाय में गले में उनका काला धागा रखा जाता था। प्रमुख ग्रंथ शिवभुदड़ा, कोंडा, शब्दवाणी जिसमें 150 शब्द हैं, सिद्ध जीरो सिरलोका, झलम झुमरो। इन जसनाती संप्रदाय को धारण करने वाला प्रथम व्यक्ति हारोजी था। जबकि विश्नोई संप्रदाय को करने वाला पहला व्यक्ति विश्नोई संप्रदाय को मतलब नाम नहीं आ रहा, जबकि विश्नोई संप्रदाय को अपनाने वाला पहला व्यक्ति पुलहोजी था। और यहाँ पर जसनाती संप्रदाय को धारण करने वाला प्रथम व्यक्ति हारोजी जीबोजी था। इनका जो मेला है वो कातरियासर बीकानेर में लगता है आश्विन शुक्ल सप्तमी को। जो जसनाती संप्रदाय के अनुयायी होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, एक विरक्त जो शादी नहीं करते हैं, एक सिद्ध जो पुजारी होते हैं, और जसनाती जाट वो गृहस्थ जीवन देते हैं। तो ये था हमारा आज संत जसनाथ जी और जसनाती संप्रदाय। तो आपको वीडियो कैसा लगा, अपना फीडबैक दोस्तों ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और थैंक्स, देखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, और ओके, गुड बाय, जय श्री कृष्ण।